हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हम प्रॉफिट लॉस की सीरीज कर रहे थे, उसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया था। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने वहाँ पर शेयर कर दी थी विद सोल्यूशन के साथ। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि मैंने पहले कुछ क्वेश्चन कराए थे पार्ट 1 वाले में, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, इसी पे बेस्ड होगा, इसलिए पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए क्या कह रहे हैं। यदि राम जो है 600 रुपये की कोई वस्तु है, उस श्याम को 10% लाभ पर बेचता था, तो श्याम मोहन को 20% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा, मोहन का क्रय मूल्य पूछ रहा था। ठीक है, मोहन का क्रय मूल्य पूछा था, लास्ट वाले का क्रय मूल्य पूछ रहा था, मतलब जो लास्ट बंदा था उसका पूछ रहा था। हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में जो प्राइस दे रखा था उसको लिखा था इनटू जो प्रॉफिट था उसको हमने 100 में ऐड करके लिखा था, और जो लॉस था उसको 100 से माइनस करके लिखा था। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया था। 10% का लाभ हुआ था तो उसको 110 लिखा था 100 में ऐड करके। ठीक है, बट्टे 100 इंटू 120/100, और ये सॉल्व किया था तो हमारा लास्ट वाला जो मोहन था उसका क्रय मूल्य हो गया था। मतलब ए से बी, बी से सी बेचा था तो सी का पूछा था क्रय मूल्य। अब इसी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है आपको कि सी का दिया हुआ है, आपको ए का पूछ सकता था। इस क्वेश्चन में क्या था, ए का दिया था, आपसे सी से पूछा था। बट ये भी तो हो सकता है सी का दिया हुआ ए से पूछ सकता था। यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि राम है कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ तथा श्याम जो है मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, और मोहन ने उसे 660 रुपये में खरीदा, तो राम का क्रय मूल्य बताइए। तो राम ने क्या किया, इसको 20% लाभ पे क्या किया, मोहन को बेचा, श्याम को बेचा, श्याम को। ठीक है, और श्याम ने क्या किया, 10% लाभ पे क्या किया, मोहन को बेच दिया। ठीक है, अब मोहन ने इसको क्या किया था, 660 में खरीदा था। आपको राम का बताना है। ठीक है, जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट था। ऊपर वाले में राम का दिया था, मोहन का पूछा था। इसमें आपको मोहन का दे रखा है, आपसे राम से पूछ रहा है। इसमें क्या करना है, देखिए कैसे करना है। वही फार्मूला जो दे रखा है उसको यहाँ पे लिखेंगे 660 इंटू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में 100 को हम नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। इसमें क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, 100 अपॉन। सेम वही फार्मूला लगाएंगे कि अगर प्रॉफिट दे रखा है तो उसको 100 में ऐड करके लिखेंगे, और अगर अगर लॉस दे रखा है यानी हानि दे रखा है तो 100 से माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 100, 20%, तो इसमें क्या करेंगे, 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 गुणा, यहाँ भी 10% का प्रॉफिट है तो इसको भी कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 10 हो जाएगा 110। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 66 गुणे 100 गुणे 10/12 गुणा 11। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 11 छक्के 66, 6 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाएगा। ये जो होगा 2 से जो होगा 10, 5 बार में कट जाएगा, तो आपके पास बच क्या गया, 100 गुणा 5, ये आपके पास हो गया 500। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है, और एक बात बताऊं, सभी लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन का जो मतलब होता है ना, आपके दिमाग को ज़िंदा रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस ट्रिक से सॉल्व करते गए आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये ट्रिक कैसे लग रहा है। आज तो ट्रिक का ज़माना हो गया है। कोई भी स्टूडेंट विदाउट ट्रिक से अगर आप क्वेश्चन बता रहे तो देखता ही नहीं है। उसको लगता है कि जो एजुकेटर है, हमारा जो टीचर है, बहुत लेंदी तरीके से क्वेश्चन बना रहा है। लेकिन ठीक है, रियल मायने में ना वही आपको अच्छे से पढ़ाता है, वही आपको समझाता है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। एक क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे, भले वो लेंदी हो, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप केवल ट्रिक के भरोसे रहेंगे ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा भी अगर घुमा देगा ना तो आप फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन आजकल ट्रिक का ज़माना चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर है जो केवल ट्रिक पे ही बहुत सारे व्यू बटोरे जा रहे हैं। तो ठीक है, हम उसी प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, प्रॉफिट लॉस पे भी क्वेश्चन कराए हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं सारे डिटेल से क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना दे, आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या दे रखा है कि यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु है, श्याम को 20% हानि पर था, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर तथा उसे रहीम को 10% हानि पर भेजता है, भेजता नहीं होगा यहाँ, बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य बताइए।
इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे लास्ट वाला जो बंदा था ना, उसका मूल्य दे रखा था कि उसने कितने में ख़रीदा, और आपको पहले वाले का पूछ रहा था। यहाँ पे मैंने फिर से चेंज कर दिया, इसलिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया सो दैट आप इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि आपको अगर ये क्वेश्चन दिखे तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर दिया कि कौन सा हमें ट्रिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। एक ही तरह के जब आप क्वेश्चन करते रहते हो तो हमारा दिमाग वैसे ही ट्रेन हो जाता है, तो हम इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया, चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब देखिए इसको कैसे करोगे। जैसे क्या है कि स्टार्टिंग जो प्राइस दे वो दे रखी है 500 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब राम का जो है क्रय मूल्य दे रखा है 500। अब उसके आगे दे रखा है श्याम 20% हानि पे बेचता है। तो हानि को मैंने कैसे लिखूंगा, 100 से माइनस करके लिखूंगा। तो 100 में से 20 को माइनस करूँगा, क्या हो जाएगा 80/100 इंटू मोहन ने उसे श्याम ने क्या किया, उसे मोहन को 25% हानि पे बेचा। 25 को कैसे लिखेंगे, 75/100, क्योंकि 100 में से माइनस करके लिखेंगे। और मोहन उसे रहीम को 10% हानि पे बेचता है। रहीम इसको कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 10 ये हो जाएगा 90/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5 इंटू 8 इंटू 75 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 10, ठीक है। ये कैसे होगा, 5 दूना के 10, 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8। अब ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा 75 गुणा 9/10। ये कैसे कैंसिल होगा, 15 पचे 75, 5 दूनी के 10, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 गुणा 15 गुणा 9, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 गुणे 9, ये हो जाएगा 270, ठीक। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। बाकी आपका ट्रिक यही है कि कैसे लिखेंगे, जो स्टार्टिंग प्राइस दे रखी है मोहन की उसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया, एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया 500, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो अगर हानि दे रखा तो 100 से माइनस करके लिखा, ठीक है। सब हानि दे रखा तो 100 से माइनस करके लिखा, सब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल आया। इसका पार्ट 1 मैं करा रखा हूँ, ठीक है। इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छे से मैंने करा रखा है इसको। यहाँ पे बस एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दिया था सो दैट एक ही तरह क्वेश्चन कर करके आपका दिमाग वैसे ट्रेन ना हो जाए, तो मैंने एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 270। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, ये यूपी टेट, केवीएस और सी टेट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको, ये DSSS में तो बहुत बार पूछता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सोचा आपको करा दूँ। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को, कोई वस्तु है उसको 5% हानि के अपेक्षा 10% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो विक्रेता को क्या हुआ, 75 रुपये अधिक मिल जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे ऐसे क्वेश्चन को, कैसे करोगे आप। देखिए अगर जिसको भी आंसर पता है ना, अगर मतलब कुछ लोग ऐसे व्यूवर्स होंगे जो देख रहे हैं जिनको ऑलरेडी इसका आंसर पता होगा, तो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, सो दैट मेरे को पता चल सके कि कितने लोगों को इसका आंसर पता है, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँ तो मुझे पता हो किस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कराने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराने हैं, ठीक है। चलते इसको देखते हैं ट्रिक के साथ कैसे करते हैं। यहाँ पे 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब लाभ उसको ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और लाभ कितना हो रहा है, जब विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिल जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं ना एक्स है, ठीक है। क्रय मूल्य मान लेते हैं एक्स है। इसको लिखेंगे कैसे एक्स को, देखिए जो भी ज़्यादा वाला दे रखा है, यहाँ पे लाभ ज़्यादा हो रहा है तो इसको पहले लिखेंगे। लाभ को कैसे लिखेंगे बताया था, 110 100 में ऐड करके लिखेंगे अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है। ये एक्स क्या था, क्रय मूल्य था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हानि को कैसे लिखेंगे, 95/100 इंटू एक्स, ठीक है। ये क्रय मूल्य से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हानि को, इक्वल टू 75 अधिक मिल रहा है। एक बार फिर से बता दे तो कैसे कैसे लिखते हैं इसको। लाभ को मैंने 100 में ऐड करके लिखा 110/100 इंटू हमने क्रय मूल्य माना था एक्स है, तो एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 95/100 इंटू एक्स इक्वल टू ये कितना रुपये अधिक मिलता है इसको, 75 रुपये। आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका विक्रय मूल्य तो मैंने लिखा है, ये विक्रय मूल्य तो है 110/100 इंटू एक्स। कैसे विक्रय मूल्य, देखिए जब मैंने पहली क्लास कराई थी उसमें क्या बताया था कि अगर क्रय मूल्य आपको दे रखा है और अगर आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा होता है, लेट से आपको 10% प्रॉफिट दे रखा होता तो आप उसको कैसे लिखते थे, अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो 10% प्रॉफिट को लिखते थे 110/100 इंटू जो क्रय मूल्य दे रखा होता था वो लिख देते थे आप, ठीक है। तो यही तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, यहाँ पे बस
आपको बताया नहीं कि मतलब कैसे इसको डिटेल में लिखोगे, लेकिन किया तो यही है 110/100 इंटू एक्स माइनस 95 x/100। तो ये विक्रय मूल्य माइनस ये विक्रय मूल्य इक्वल टू 75 रुपये इसको अधिक मिलता है। तो एग्जाम में आपको ना ऐसे ही टाइम बचाना होता है, ऐसे ही कुछ चीज़ों को आप अचानक से हटा दोगे और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे सो दैट आपका आंसर निकल जाए, ठीक है। क्योंकि पूरा डिटेल सोल्यूशन तो चाहिए नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके सामने दे रखे होते हैं, तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, एक्स कॉमन ले लोगे। एक्स जब कॉमन लो क्या हो जाएगा, 110/100 माइनस 95/100 इक्वल टू 75। यहाँ से सॉल्व करिए इसको, 110 में से 95 माइनस करोगे तो आ जाएगा 15/100 इक्वल टू 75। ये क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 75 गुणे 100/15। 15 से 75 कैंसिल होगा 5 बार में, तो 5 गुणे 100 इक्वल टू आ जाएगा 500, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 500। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 500। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या कैसे मैंने किया इसको, देखिए इसमें दे रखा है कि वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा ना 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो इसको बस एक याद रखिए, जो भी ज़्यादा रखा है यहाँ पे लाभ ज़्यादा रखा दे रखा है तो इसको पहले लिखेंगे। कितना परसेंट दे रखा है, 10%, तो इसको मैंने लिख दिया 110/100 इंटू एक्स माइनस कितने परसेंट हानि था, 5%, तो इसको मैंने लिख दिया 95/100 इंटू एक्स। और दोनों का जो डिफरेंस दे रखा था वो दे रखा था 75। बस इसको मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आई। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स की वैल्यू 500 आ गई। एक्स क्या था, हमारा क्रय मूल्य था, मतलब जो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 500 हो। तो आई होप ये सोल्यूशन आप सभी को पसंद आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।